खाली हवा में बातें थी कि इनका आयरन डोम इतना स्ट्रांग है कि किसी भी तरह के हमले को रोक सकता है, जबकि जब ईरान ने रिटेलिएट किया है और इनके ऊपर जब जवाबी हमला किया है तब देखने को मिला है कि मिसाइलें अंदर गई हैं और इनके ऊपर बाकायदा हमले हुए हैं और तबाहियाँ मची हैं। ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನರಮೇಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಅಮೆರಿಕ ಪೋಷಿತ ಯುದ್ಧಪರ ಧೋರಣೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಲಿ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. बताइए, क्या यहाँ पर आए हैं आप? यहाँ पर आज सीपीआई की तरफ से जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, यूएस और इजराइल जो ईरान पर और गजा के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये एक टेररिज्म का एक्ट है, क्योंकि निहत्थे लोगों के ऊपर और आवाम के ऊपर जंग करना, उनके ऊपर असलहा बरसाना, ये जो है इंतहाई शर्मनाक चीज़ है। हम इसकी मुखालफत करने के लिए और इसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये सीन्स हम लोग गजा में देखा करते थे, इस तरह के हमें इजराइल में देखने को मिले। आपको लगता है कि इजराइल का जो दबदबा पहले हुआ करता था वो कम हुआ है? जी बिल्कुल, ये खाली हवा में बातें थी कि इनका आयरन डोम इतना स्ट्रांग है कि किसी भी तरह के हमले को रोक सकता है, जबकि जब ईरान ने रिटेलिएट किया है और इनके ऊपर जब जवाबी हमला किया है तब देखने को मिला है कि मिसाइलें अंदर गई हैं और इनके ऊपर बाकायदा हमले हुए हैं और तबाहियाँ मची हैं। ये रिटेलिएशन में जब जवाब मिला है इनको, तब इनकी हवाएं ख़त्म हुई हैं। और ईरान का जो मामला हुआ है, जिस तरह कुछ सीन्स जो हमने गजा के देखे थे, उस तरह के सीन्स इजराइल के देखने को मिले, तो ये इनविंसिबिलिटी खत्म हो गई है ऐसा लग रहा है। ये जो रिसेंट जो ईरान पे जो अटैक हुआ इजराइल का, फिर उसमें यूएस भी शामिल हो गया, क्योंकि यूएस को तो इजराइल को बचाना ही है। इसमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि इजराइल को, हाँ, पहले जैसा हम सोचते थे कि इजराइल को कोई हरा नहीं सकता है, इतना पावरफुल कोई है ही नहीं मिडिल ईस्ट में, उस बात को थोड़ा मतलब अटैक पहुंचा है, उस मतलब आइडिया को भी। और एक चीज़, इजराइल अब तक गाजा में जो जो किया है, वो हॉस्पिटल बॉम्बिंग हो जाए, स्कूल बॉम्बिंग हो जाए, बोलना कि हॉस्पिटल के नीचे हमास के टनल्स है, स्कूल के नीचे हमास के टनल्स है, हमास बच्चों महिलाओं को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बच्चों महिलाओं को मारना जायज़ है। इस तरह के सारे जो यूथ के जो रूल्स होते हैं, जिनेवा कन्वेंशन वाले जो रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, सारे लॉज इजराइल तोड़ा है। वो इजराइल एक एज अ स्टेट वॉर क्रिमिनल बन गया है, सिर्फ नेतन्याहू नहीं, इजराइल एज अ स्टेट वॉर क्रिमिनल स्टेट है। तो इस सिचुएशन में आकर उन लोगों को मतलब ये समझना होगा। दूसरी तरफ से जब कोई अटैक आए तो उन लोगों को दिमाग में रखना है कि वो भी चिल्ला नहीं सकते कि हम पे अभी अटैक हो रहा है, क्योंकि वो 2 साल से 2 साल क्या है 1948 से यही किए जा रहे हैं। तो ये जो ईरान का जो रिप्लाई रहा है वो काफ़ी फिटिंग रिप्लाई रहा है। पर जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें यूएस कैसे घुस गया और अभी एक मतलब एक फ्रेजाइल सीज फायर जैसा एक मतलब एक बेसिक पीस अभी तैयार हुआ है।
तो बेसिकली मुझे लगता है कि सारे देश के लोग, सिर्फ हम नहीं, सारे देश के लोग, दुनिया में जितने देश हैं, सबको इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, यूएस के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, और लोगों को भी समझना चाहिए वो किसी तरह से किसी भी देश को छोटा समझ के ऐसे अटैक नहीं कर सकते अपने मार्केट बढ़ाने के लिए. The solution is we cannot trust the imperialists or the government which is running for the imperialists. The common people, the workers, peasants, youth, women all should unite, and we should force upon peace on the imperialists. It should be militant peace movement. When we unite common people and raise voice for peace, as of so we saw in America, lakhs of Americans, common citizens, they were on streets fighting against their own government. Against their own government, they raised the slogan, "Not in our name." No blood for oil. Down with American war mechanism. This was their slogans. And finally, the government, the American US imperialist government, they had to bow down, they had to declare ceasefire. Behind the ceasefire, people's protest and their pressure that has acted. Today I joined as an ordinary citizen to protest against the 2 years and ongoing genocide of Palestinian citizens, ordinary citizens, women, children, the handicapped, the elderly, and currently which has kind of deteriorated into to a level of degradation that is beyond what is basic humanity. A place that is being starved every day, a place where people are being poisoned with the aid that they are given, where people are being killed with aid as bait, and even more that I cannot even continue expressing. It is just inhumane, and I am here today not only to protest against what is happening outside, but to remind our own society that if we allow for such things to happen somewhere in the world, then today's reality in Gaza is tomorrow's reality in our own nation. And it is basic humanity that we stand for somebody else in their basic requirement that they need. That is not only, forget that we are not allowing them to live, we are not allowing them to have their dignity even through war, even through genocide. We are not allowing them to have the dignity for a proper cremation or a funeral. We are not having them to have the dignity of food if they are trying to survive every day. We are not allowing them to have the dignity for hospitals or aid or sanitation, anything. We are looking at the collapse of humanity as it is, and tomorrow this is our reality if we don't have a conscience today.